हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। गाइस, आज का मेरा वीडियो लेक्चर है प्रेपोजिशंस पर। यस, आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस के डाउट्स को क्लियर करूँगी। ये एक तरह से मेरा डाउट क्लियरिंग वीडियो है और मैंने सिलेक्ट किया है कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस के पेयर जो अक्सर बिल्कुल लगते हैं सेम। हिंदी में तो उसे हम सेम ही बोलते हैं दोनों प्रेपोजिशंस को, उसकी मतलब भी मीनिंग भी सेम होती है, बट इंग्लिश में उसे यूज़ करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती है इस प्रेपोजिशंस को यूज़ करने की। तो चलिए आज हम वही चीज़ें समझेंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है बिटवीन वर्सेस अमंग। बिटवीन और अमंग मतलब किसी चीज़ के बीच की बात होती है, राइट। बट बिटवीन और अमंग्स में जनरली बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बिटवीन सिर्फ दो लोगों के लिए है और अमंग बहुत लोगों के बीच के लिए बात होती है ना। बट एक्चुअली में इससे बढ़कर भी कुछ है जो आपको ज़रूरी है जानना कि बिटवीन और अमंग का यूज़ किस प्रकार आप यूज़ कर सकते हैं इन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन और इंग्लिश राइटिंग। ओके, तो सबसे पहला है टू थिंग्स और अ पर्सन। ठीक है, दो चीज़ें या दो पर्सन के बीच अगर कुछ होती हो तो हम बिटवीन लगाएंगे। और दूसरा मोर देन टू पर्सन और थिंग्स दैट हैव डेफिनाइट इंडिविजुअल आइटम्स और नेम हैव स्पेसिफाइड। मतलब ये कि दो लोगों से अधिक चीज़ों के बारे में भी जिक्र हो सकता है, पर ध्यान देने वाली ये है कि वो दो व्यक्ति से अधिक जो भी है, जो पर्सन है या थिंग्स है, वो इंडिविजुअल आइटम हो या उसकी नाम जो है स्पेसिफाइड कर दी हो। मतलब अगर मैं बात करूँ किसी तीन बच्चों की, तो तीन बच्चों का नाम अगर स्पेसिफाइड है, राम, सीता, लक्ष्मण, अगर बाई चांस ऐसे लोगों का पर्टिकुलर नाम हम अगर ये कर रहे हैं, तो उस केसेस पे भले ही वो तीन क्यों, चार क्यों, बहुत सारा क्यों ना हो, हम बिटवीन ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ नेम स्पेसिफाइड है या इंडिविजुअल आइटम की बात हो रही है। ओके, तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई सेट बिटवीन माई ब्रदर एंड सिस्टर। मतलब मैं अपने भाई और बहन के बीच बैठी हूँ। यहाँ तो दो पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन रमेश, सुरेश, अरुण एंड श्याम। आप देख सकते हैं कि यहाँ चार लोगों की बात हो रही है और चारों लोगों की इंडिविजुअल नेम स्पेसिफाई कर दी गई है। यस, तो अगर नेम स्पेसिफाई कर दी गई है, उन चारों लोगों के बीच एग्रीमेंट हुई है, तो आप बिटवीन लगाएंगे, अमंग नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट मूव टू अमंग। अमंग का यूज़ दो से अधिक चीज़ें या दो से अधिक पर्सन के बीच अगर है कोई चीज़ तो हम अमंग का यूज़ करेंगे। ओके, और दूसरी चीज़ें क्या, व्हेन देयर इज़ नो डेफिनाइट आइटम्स और नेम्स आर स्पेसिफाइड। ये दूसरा पॉइंट, अगर चार लोग, पांच लोग है और उसकी नेम स्पेसिफाइड नहीं कर रही हो, इसका मतलब वो एक ग्रुप में है, ठीक है, जिसकी नाम जो है इंडिविजुअल आइटम उसे नहीं बताया गया, उसे एज ए ग्रुप बताया गया है, तो आप अमंग का यूज़ कीजिए। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई सेट अमंग माई फ्रेंड्स, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के बीच बैठा हूँ या बैठी थी। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ एन एग्रीमेंट अमंग देम। उन लोगों के बीच एग्रीमेंट है, तो यहाँ उन लोगों के बीच, किन लोगों के बीच नहीं पता, इंडिविजुअल नेम स्पेसिफाइड नहीं की गई है, बट यहाँ ग्रुप की बात हो रही है, तो जब ग्रुप की बात हो रही हो तो आप अमंग का यूज़ कीजिए। ओके, होप बिटवीन और अमंग से रिलेटेड जो भी प्रपोजिशन कन्फ्यूजन है वो आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव टू अनदर प्रपोजिशंस। अमीड वर्सेस अमंग। अमीड और अमंग का हिंदी मतलब है के बीच, ठीक है, बट इसकी यूज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला अमीड, अनकाउंटेबल आइटम्स और थिंग्स। ऐसी चीज़ें जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों के लिए आप अमीड का यूज़ कीजिए। ओके, अमीड ऑल द रश समहाउ आई गॉट ऑन द ट्रेन। मतलब बहुत सारे भीड़ के बीच किसी तरह मैं ट्रेन पर चढ़ गया था या चढ़ गई थी। ठीक है, तो अब भीड़ के लिए तो आप भीड़ को तो काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आपने उस पर अमीड लगाया।
नेक्स्ट देखिए, द बुक वॉज रिटेन अमीट मैनी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे मुसीबतों डिफ़िकल्टीज़ के बीच जो है किताब लिखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ भी डिफ़िकल्टीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते, उस केसेस में आप के बीच के लिए अमीट का यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अमंग, मोर देन 2 आइटम्स और थिंग्स और अ पर्सन और काउंटेबल, बट ऑब्वियस जो चीज़ें काउंट की जा सकती है और 2 से अधिक हो तो अब उसके लिए अमंग का यूज़ कीजिए। ठीक है, अमीट का नहीं। और दूसरा देखिए, एग्जाम्पल द सेंटेंसेस, डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रन, आप चिल्ड्रन को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ चिल्ड्रन के बीच ये चॉकलेट बांट दो, तो इसके लिए हमने अमंग का यूज़ किया। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि क्योंकि चिल्ड्रन इंडिविजुअल आइटम्स में नाम बताए नहीं गए किन किन बच्चों को देना है, तो हम उसके बीच बिटवीन भी नहीं लगा सकते, राइट। यहाँ चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, तो आप अमंग ही लगाएंगे। क्लियर। अब मज़ेदार चीज़ क्या है अमीट और अमंग का। अमीट एंड अमंग बोथ कैन यूज़ फॉर समथिंग which cannot be countable, but if we take an extra effort we can count it। मतलब ये कि अमंग और अमीट का यूज़ ऐसी चीज़ों पर दोनों यूज़ हो सकती है। ओके, उन चीज़ों पर जो काउंटेबल नहीं है, ठीक है, बट उसको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाले तो वो काउंट की जा सकती है। एग्जाम्पल से क्राउड, भीड़, भीड़ को देखकर तो आप काउंट नहीं कर पाओगे, पर अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डाले तो हम एक एक लोगों को तो काउंट कर सकते हैं ना, लोग तो काउंट किए जा सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से ऐसी चीज़ों की बात हो रही है, उस केसेस पे अमंग और अमीट दोनों कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, अमीट अमंग दोनों का यूज़ कर सकते हैं। माउंट्स ऑफ बुक आई गॉट 2 स्मॉल एनवलप्स। माउंट्स ऑफ बुक मतलब किताबों का ढेर, देखकर तो लगता है कि काउंटेबल नहीं है, बल्कि बहुत सारे, बहुत टाइम लग सकती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। किताबों का ढेर को काउंट करना आसान नहीं होता, बट अगर हम एफर्ट डालें तो हम हर एक किताब को काउंट कर सकते हैं ना, किताब तो काउंट करने की चीज़ है। तो इस केसेस पे आप अमीट और अमंग दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई लुक्ड फॉर माई फ्रेंड अमीट या अमंग द क्राउड। क्राउड के लिए, क्राउड क्योंकि लोगों के लिए होती है, लोग काउंटेबल है, राइट। उसको एक्स्ट्रा एफर्ट डाले तो आप काउंट कर सकते हैं, बट देखकर तो लगता है कि काउंट नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसा सिचुएशंस है, तो उस केसेस पे आप अमीट और अमंग दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्राउड के बीच अपने दोस्त को ढूंढ रहा था। ओके, नेक्स्ट देखिए, ओवर एंड अबव। अब हम इस फिगर की हेल्प से समझेंगे। अबव देख लीजिए, समथिंग एट अ प्लेस हायर देन अनदर पर्सन और अ थिंग्स। मान लीजिए कि ये एक लेवल है, ओके, ये एक लेवल है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर जो भी आता है वो सब अबव है। अब चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, इस लेवल के पार जा रही है, मतलब ये अबव है। ओके, अब दूसरा देखते हैं, ओवर, समथिंग डायरेक्टली अपवर्ड अनदर पर्सन और अ थिंग्स। मान लेते हैं कि ये एक थिंग्स है और ठीक इसके एग्जैक्टली ऊपर हो तो हम ओवर बोलेंगे, और साथ में अबव भी बोल सकते हैं। यस, मज़ेदार चीज़ तो ये है कि एग्जैक्टली के लिए आप तो ओवर ही यूज़ करोगे और अबव भी यूज़ कर सकते हो। अबव इसके लिए क्योंकि उस लेवल से तो ऊपर ही है, तो अबव कर सकते हैं, बट ओवर का भी यूज़ इसलिए करना है क्योंकि ये डायरेक्टली है। बट ध्यान रखिए, अगर ये डायरेक्टली ऊपर ना हो, इसका पोजीशन यहाँ हो, उस केसेस में आप ओवर का यूज़ नहीं कर सकते। यस, ओवर का यूज़ गलत हो जाएगा। मतलब ओवर का यूज़ एग्जैक्टली ऊपर, ओवर हेड के ऊपर, मतलब किसी सर के एग्जैक्टली ऊपर, ओवर हेड जिसको बोलते हैं, उसके लिए आप ओवर का यूज़ कीजिए। ओके, अब दूसरा क्या और तरीका है और क्या क्या सिचुएशन है जिस पे आप अबव और ओवर का यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रेपोजिशन, वो देख लेते हैं। सबसे पहला अबव के लिए, टू शो मोर देन अ पर्टिकुलर डिग्री, लेवल, एज, राइट। तो बताने के लिए कि पर्टिकुलर डिग्री से ऊपर हो, पर्टिकुलर लेवल से ऊपर हो, पर्टिकुलर एज से ऊपर हो, उस केसेस के लिए आप अबव का यूज़ कीजिए। ठीक है, अब चाहे वो नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
एग्जाम्पल देखिए, द टेम्परेचर इज़ 6 डिग्री अबव ज़ीरो। यहाँ पर ज़ीरो लेवल से ऊपर की बात हो रही है, ठीक है। तो ज़ीरो से 6 डिग्री बढ़ गई है, तो इसके लिए अबव का यूज़ किया गया। हर ग्रेड्स आर अबव एवरेज। एवरेज एक लेवल है, ठीक है, ये एक मार्क्स का एक पर्टिकुलर लेवल है, उस लेवल से ऊपर, ठीक है। द कंपनी मेक्स प्रॉफिट 50% अबव प्रीवियस ईयर। यहाँ प्रीवियस ईयर को एक लेवल बताया गया है, प्रीवियस ईयर से 50% ज़्यादा है, ठीक है। तो उस केसेस पे आप अबव का यूज़ कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, टू शो मोर देन समथिंग। अगर आपको बताना हो कि कोई चीज़ किसी चीज़ से ज़्यादा है, तब आप अबव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई वैल्यू टाइम अबव मनी, मतलब मैं पैसे से ज़्यादा समय का मोल देती हूँ। सी डिड वेल अबव आवर एक्सपेक्टेशन, मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उसने कर दिखाई थी, ठीक है। तो अब हो गया अबव। अब देखिए ओवर की तरफ। ओवर में क्या होता है, देखिए, टू शो मोर देन नंबर्स अ टाइम। नंबर और टाइम अगर ज़्यादा बताना हो कि इस नंबर ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है, मतलब नंबर मोर देन अ टाइम और अ नंबर के लिए आप ओवर का यूज़ कीजिए। किसी पर्टिकुलर लेवल की बात नहीं हो रही है। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर भी नंबर का यूज़ किया गया था, ठीक है, नंबर का यूज़ किया गया। तो इस कन्फ्यूजन में मत रहिए कि नंबर है तो ओवर है, ऐसा नहीं है। नंबर पर्टिकुलर लेवल की बात हो रही है, जब लेवल से ऊपर है तो अबव। बट कभी ऐसा हो कि आपको किसी चीज़ का नंबर ज़्यादा के बारे में बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा, ठीक है, इतना टाइम, इतना ज़्यादा टाइम, उस केसेस पे आप ओवर का यूज़ करें। एग्जाम्पल देखिए, आई गेट ओवर 50 ईमेल्स इन अ डे, मतलब 50 ईमेल्स से ज़्यादा मुझे एक दिन में मेल आ जाते, मतलब 50 से भी ज़्यादा मेल मुझे मिल जाते, ठीक है। आई वॉज टीचिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के टाइम पीरियड तक, या 10 साल से भी ज़्यादा ही हो रहा है, उतना तक मैं टीचिंग कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइम या नंबर से ज़्यादा की बात हो रही है, ओवर का यूज़ कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अबव देखिए पहले, इंडिकेशन ऑफ लोकेशन, जब आपको बताना हो लोकेशन के बारे में, ओके, क्योंकि अबव लोकेशन को इंडिकेट करती है। एग्जाम्पल देखिए, द ईगल इज़ होवरिंग अबव इट्स प्रे, मतलब अपने शिकार के इर्द गिर्द जो है ईगल ऊपर एयर में घूम रहा है, ठीक है। तो सर पे वो सर के इर्द गिर्द जो है घूम रहा है, ओवरिंग हो रहा है, तो उस केसेस पर आप अबव का यूज़ कीजिए। यहाँ पर उड़ के नहीं चला जा रहा है, उसके ही सर के ऊपर घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ लोकेशन की बात हो रही है, तो यहाँ प्रे के ऊपर अबव का यूज़ कीजिए। नॉट टचिंग, नॉट टचिंग मतलब जब किसी चीज़ से टच नहीं हो रही हो, ठीक है, ऊपर है बट टच नहीं हो रही हो, उस केसेस में अबव का यूज़ कीजिए। जैसे देखिए, द फायरवर्क्स अबव द रूफ लुक सो ब्यूटीफुल, मतलब छत के ऊपर आतिशबाजी कितनी सुंदर दिखती है ना। द फैन इज़ अबव और ओवर आवर हेड, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेड के ऊपर है, एग्जैक्टली भी हो सकता है और कहीं और भी पोजीशन में हो सकता है, कहीं और पोजीशन में हो सकता है, अबव यूज़ कीजिए, और एग्जैक्टली है तो ओवर यूज़ कीजिए या अबव यूज़ कीजिए, ठीक है। अब देखिए ओवर की तरफ, इंडिकेशन ऑफ मूवमेंट, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आपने ये देखा होगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडिकेशन ऑफ मूवमेंट किस लिए मैंने बोला। यहाँ देखिए, ही जम्प्ड ओवर द वॉल, यहाँ पर वॉल को पार कर गया, ठीक है, उसने वॉल को जंप कर गया, मतलब वो मूव हो गया, किसी के ऊपर से चला गया, हम मूवमेंट की बात हो रही है तो ओवर, ठीक है। वहीं हवा के ऊपर नहीं घूम सकता ना, हवा के ऊपर कोई आदमी खड़ा हो सकता है क्या, नहीं, वो तो जंप करेगा। तो यहाँ पर क्या है, वॉल के ऊपर से निकल गया, तो यहाँ ओवर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हवा में ही घूम रहा है तो हम अबव का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ लोकेशन की बात, यहाँ मूवमेंट की बात हो रही है। द प्लेन फ्लू ओवर आवर हेड, मतलब सर के ऊपर से उड़ के चला गया, तो प्लेन उड़ के चला गया मतलब ओवर के लिए हो रहा है, अबव नहीं हो सकता, है ना। देखिए, कोई भी चीज़ किसी को टच कर रही हो या कवर कर रही हो, उस केसेस में ओवर का यूज़ कीजिए। देखिए एग्जाम्पल, शी पुट्स हर हैंड
ओवर हर ईयर्स, ठीक है, वो अपने कान को अपने हाथों से ढक ली। आई पुट अ ब्लैंकेट ओवर माई कैट, मेरे बिल्ली के ऊपर मैंने ब्लैंकेट डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा कवर कर दिया है, ठीक है, किसी चीज़ को किसी चीज़ से कवर कर देना। ऊपर है मतलब यहाँ टचिंग हो रही है, तो टचिंग हो रही है तो आपको ओवर का यूज़ करना है। इतना तो आपको क्लियर हो गया। किसी के ऊपर रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। दूसरा देखिए, ऑन टू और अपॉन, मतलब कोई चीज़, समथिंग इज़ इन अ मोशन, कोई चीज़ किसी के ऊपर मोशन होकर आई, मतलब उड़ के या कूद कर या किसी भी चीज़ से मोशन में वो चीज़ें ऊपर आ गई है, ठीक है। तो उस केसेस में ऑन टू या अपॉन का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर किताब है, यहाँ रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। आई स्लिप्ट ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे सोया था, तो ये भी हम सतह के ऊपर की बात कर रहे हैं और रेस्ट पोजीशन में बोल रहे हैं। पर देखिए, ही जम्प्ड अपॉन या ऑन टू द वॉल, मतलब वो वॉल के ऊपर जंप करके आया, मतलब वॉल के ऊपर खड़ा हुआ या बैठा, वो जंप करके, ठीक है, मोशन में हुआ। ही फेल अपॉन या ऑन टू हिम, वो उसके ऊपर गिर गया, ठीक है। तो मोशन में हुआ, किसी के ऊपर जब मोशन में गिरते हैं या आ जाते हैं तो हम उसके लिए अपॉन या ऑन टू का यूज़ करते हैं। अब ऑन टू तो सिंपल है, इसकी एक ही ये है कि समथिंग इज़ इन अ मोशन, बट अपॉन का और ऑन का दोनों का यूज़ अलग अलग तरीके से भी यूज़ होता है एज अ प्रेपोजिशंस, ठीक है। तो वो हम थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले ऑन की बात करें तो ऑन का यूज़ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस दोनों के लिए होता है, ओके। देखिए, टाइम में हॉलीडे विद डेज, डेज, डेट, स्पेसिफिक डेज, डेज प्लस पार्ट ऑफ डेज। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे रिपब्लिक डे, संडे, 12 मार्च ये एक डेट है, माई बर्थडे स्पेसिफाइड डेज है, ठीक है। डे प्लस पार्ट ऑफ डे मतलब मंडे मॉर्निंग, संडे इवनिंग, इस तरह की जो चीज़ है, इन सब के पहले आपको ऑन लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी होप आपको। देखिए, अब नेक्स्ट देखिए है प्लेस। प्लेस में जैसे किसी स्ट्रीट का नाम हो, किसी सतह की बात हो रही हो, ठीक है, व्हीकल्स की बात हो रही हो, कम्युनिकेशंस की बात कर रही हो, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस की बात कर रहे हो। एग्जांपल देखिए, जैसे पार्क स्ट्रीट, ये किसी स्ट्रीट का नाम है। फ्लोर, सतह की बात हो रही है। टेबल, ये भी सतह है। डेस्क, बस, ट्रेन, ये व्हीकल्स है। एंड टीवी, फ़ोन, इंटरनेट, ये एक तरह का कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस है। इन सब के पहले आपको ऑन यूज़ करना है, ठीक है। अब अपॉन का यूज़ देख लेते हैं। अपॉन सबसे पहला, समथिंग हैपन सून आफ्टर समथिंग एल्स, मतलब कोई चीज़ होने के तुरंत बाद कुछ होने वाला है, उस केसेस में बताने के लिए आप अपॉन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख के समझ लेते हैं। शी वॉज मैरिड ऑफ सून अपॉन पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज, मतलब कॉलेज से पास होने के तुरंत बाद ही उसकी शादी करा दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर तुरंत बाद ही कुछ हुआ, तुरंत बाद मतलब उसी दिन ही नहीं हो गया, जल्दी हो गया, मीन्स बहुत जल्दी 2-3 दिन या हफ्ते भर में हो गया, ठीक है। अपॉन योर अराइवल प्लीज़ रिपोर्ट एट द रिसेप्शन डेस्क, मतलब रिसेप्शन डेस्क में रिपोर्ट कर दे जैसे ही तुम पहुँचो, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉन योर अराइवल इसलिए यूज़ किया गया कि एक काम का होना तुरंत बाद ही कुछ काम होना है, ठीक है। तो समथिंग एल्स इज आफ्टर समथिंग एल्स, समथिंग हैपन सून, ओके। नेक्स्ट देखिए, इट कैन बी यूज्ड इन अ कॉमन वर्ब्स लाइक कॉन्ग्रेचुलेट, हैपन, डिपेंड, इंसेस्ट, बेस्ड। इस तरह की जो वर्ब्स होती है इसमें अक्सर अपॉन का ही यूज़ हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी कॉन्ग्रेचुलेट मी अपॉन माई सक्सेस, मेरे सक्सेस के लिए उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट की, ठीक है। अब इसके जगह पे ऑन जनरली यूज़ नहीं करते। अब नेक्स्ट देखिए, आई इंसिस्ट अपॉन हैविंग हेल्दी डाइट एवरी डे, मतलब मैं हमेशा प्रतिदिन जो है हेल्दी डाइट के ऊपर ही जोर देती हूँ, ठीक। इसकी जगह पे ऑन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दे टेक अ डिसीजन बेस्ड अपॉन आवर परफॉर्मेंस, अक्सर हम बेस्ड के साथ अपॉन का यूज़ करते, ऑन नहीं, ठीक है। तो उनका परफॉर्मेंस इनके डिसीजन के बेस्ड के ऊपर है। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट देख लेते हैं अपॉन का यूज़ और कहाँ कर सकते हैं। यूज़ बिटवीन टू नाउन इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज द लार्जर नंबर और अमाउंट ऑफ थिंग्स। मतलब दो नाउन के बीच अपॉन यूज़ कर रहे हैं, ऐसे दो नाउन जिससे हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि वो चीज़ें बड़ी ज़्यादा तरीके से हो रही, मतलब बहुत ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आवर कंपनी हैज़ बिन फ्लरिशिंग ईयर अपॉन ईयर, मतलब साल दर साल जो है हमारा कंपनी फ्लरिशिंग करता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ईयर को एम्फेसाइज किया गया है। ठीक है, ही हैव एडिटेड थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग, मतलब हज़ार दर हज़ार जो है गाने वो उसने एडिटेड किए हैं, मतलब यहाँ पर हज़ार को एम्फेसाइज किया गया है। ठीक है, उन दोनों थाउजेंड्स के बीच हम अपॉन का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए हैपनिंग सून, मतलब कोई चीज़ें जल्दी ही होने वाली है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी जो चीज़ें हैं डील हमें ही करना है, ऐसे सिचुएशन को बताने के लिए अपॉन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल, मार्च इज़ ओवर नाउ, समर सीजन विल सून अपॉन आस, मतलब मार्च अब ख़त्म हो गई है और समर सीजन अब आने ही वाला है जल्दी, अब परेशानी का दिन आ गया है ना। आवर फाइनल एग्ज़ाम्स विल सून बी अपॉन आस, मतलब हमारा फाइनल एग्ज़ाम जल्दी अब आने ही वाला है। ठीक है, अब देखिए अक्रॉस, अलोंग एंड थ्रू, ये तीनों के अलग अलग मतलब है, बट ये तीनों चीज़ें जनरली रास्ते में चलने के लिए ही, डायरेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये डायरेक्शंस के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्रॉस, अलोंग और थ्रू का यूज़ किस प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अक्रॉस को। टॉक अबाउट द मूवमेंट इन ए एरिया हैज़ अ टू डायमेंशन, मतलब जब हम बात करते हैं मूवमेंट की, मतलब मूव कर रहे हैं ऐसे एरिया में जिसका दो डायमेंशन है, पहला लेंथ और दूसरा वाइड। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई की बात हो रही हो। ठीक है, इट मीन्स टू मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर और स्ट्रेच फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मतलब जब हम किसी एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, मतलब पार हो रहे हैं। ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड, आप देख सकते हैं ड्रॉ का, एक साइड से दूसरी साइड जो है, ये एक साइड है और ये एक साइड है, जब एक साइड से दूसरी साइड मूव कर रहे हैं तो उस केसेस में हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे। या तो कोई चीज़ें स्ट्रेच हो रही हो, जैसे ब्रीज जो है वो स्ट्रेच होती है। ओके, ब्रीज जो है स्ट्रेच होती है, ये ब्रीज है, तो ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच है। ठीक है, तो इस केसेस पे भी आप अक्रॉस का यूज़ करेंगे। सपोज़ ये एक पर्सन है और उसे इस ब्रिज से पार होकर जाना, मतलब एक एंड से दूसरे एंड जाना है इस ब्रिज के हेल्प से, तो उस केसेस पे जो है आपको अक्रॉस का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ देखिए रोड, बेड, टेबल, पार्क, सरफेस ऑफ लेक, यहाँ लेक का सतह जो होता है, ऊपर का जो सरफेस, ठीक है, जहाँ से बोट एक एंड से दूसरे एंड पहुँचती है, उस केसेस पे रिवर में या ब्रिज का। ठीक है, इन सारे केसेस के लिए अक्रॉस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द शॉप इज़ जस्ट अक्रॉस माई हाउस, मतलब मेरा घर यहाँ है। ठीक है, द बेबी इज़ क्वारल अक्रॉस द फ्लोर, मतलब यहाँ पर बेबी जो है फ्लोर के एक एंड से दूसरे एंड अक्रॉस करके आया, क्रॉलिंग करके अक्रॉस करके आया। ठीक है, द शॉप इज़ जस्ट अक्रॉस माई हाउस, मेरा घर जो है शॉप, मेरा घर से दूसरे तरफ जो है शॉप है, मतलब मेरे घर को पार करके जो है जाना पड़ेगा शॉप को। ठीक है, अब देखिए ही वॉकड अक्रॉस द ब्रिज, मतलब क्या है, सिंपल है कि उसने ब्रिज को क्रॉस करके आया। ठीक है, चलकर अक्रॉस करके आया, मतलब वन एंड से दूसरे एंड आ रहा है, ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो अक्रॉस का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समथिंग इज़ हैपनिंग एट द सेम टाइम इन मैनी प्लेस, कोई चीज़ एट द सेम टाइम बहुत सारी जगहों में हो रहा हो, ऐसे केसेस। अब नेक्स्ट देखिए, समथिंग इज़ हैपनिंग एट द सेम टाइम इन मैनी प्लेस, मतलब कोई चीज़ें सेम टाइम में कई जगहों पर हो रही हो, उस केसेस में अक्रॉस का यूज़ करेंगे। ठीक है, ही हैज़ ओपन हिज रेस्टोरेंट अक्रॉस द सिटी एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल, मतलब उसने अपने रेस्टोरेंट सिटी के कई प्लेसेस में खोल रखे हैं और वो सारे सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, हर रिनोन स्प्रेड अक्रॉस दी कंट्री, उसका जो नाम है वो पूरी कंट्री में फैला हुआ है, अलग अलग जगहों पे। ठीक है,
तो इसके लिए अक्रॉस का यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए अलोंग। अलोंग का मतलब क्या होता है? मूविंग फॉरवर्ड ऑन अ स्ट्रेट वे, मतलब सीधा जब चल रहे हैं, जब लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी कंसिडर ओनली लेंथ, जब हम लंबाई की सिर्फ बात करते हैं, सीधे चल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे रोड, पाथ या टाइट रोप, किसी भी रस्सी के ऊपर, मतलब स्ट्रेट चल रहे हैं जब, तो आप अलोंग का यूज़ करेंगे। और साइड में मूविंग बिसाइड द रोड, रिवर, लाइन, वॉल, या किसी स्ट्रेट चीज़ों के पास से आप गुजर रहे हैं, ठीक है। या तो रिवर है और उसके ही पास से आप गुजर रहे हैं, रोड है या कोई ऐसी लाइन है उसके पास से आप गुजर रहे हैं, कोई लंबाई में है कोई चीज़ और उसके पास से आप गुजर रहे हैं, तब आप अलोंग का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए, ही वॉकड अलोंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट में सीधे चल रहा है था। वी फाउंड मेनी शॉप्स अलोंग द स्ट्रीट, मतलब इस रास्ते से सीधा जाकर हमें कई दुकानें मिली, राइट। शी वॉकड अलोंग द बीच, वो बीच के बगल से होकर चल के आती थी आई थिंक। थ्रू, थ्रू मतलब होता है टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट इन एरिया दैट हैज़ अ 3 डायमेंशन, लेंथ, वाइड एंड हाइट, मतलब यहाँ पर 3 डायमेंशन की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ लेंथ भी है, वाइड भी है और हाइट भी है, ठीक है। और ये एक एंड से दूसरे एंड जाना है, ठीक है। तो किसी चीज़ की एक पहला एंड से वन एंड से दूसरे एंड जाना हो, उस केसेस के लिए आप थ्रू का यूज़ करेंगे, ठीक। किसी के अंदर से होके गुजर रहे हैं, ठीक है, जैसे टनल हो गया, फॉरेस्ट हो गए, रूम हो गया, डोरवे हो गया, या समुंदर की गहराई की बात हो रही हो, समुंदर की गहराई के अंदर से होके गुजर रहा है कोई चीज़, तब आप थ्रू का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा मतलब है बाय मीन ऑफ, किसी के द्वारा, ठीक है, का सेंस हो तो आप थ्रू का यूज़ करिए। और इंटायर पीरियड, मतलब किसी टाइम पीरियड को, पूरे टाइम पीरियड मतलब पूरा समय बताने के लिए जो है थ्रू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द ट्रेन पास थ्रू द टनल, मतलब टनल के अंदर से होके, सुरंग के अंदर से जो है ट्रेन पास्ट कर गई। वी हैड टू गो थ्रू द शॉप टू गेट इन टू द हाउस, हमें उस घर के अंदर जाने के लिए उस शॉप से ही गुजरना पड़ेगा, ठीक है, पड़ा था। नेक्स्ट देखिए, आई हैव टू गो थ्रू दिस बुक टू गेट द आंसर, यहाँ पर थ्रू की मीनिंग क्या है कि हमें इंटायर बुक को पढ़ना है, ठीक है। आई हैव टू गो थ्रू दिस बुक टू गेट द आंसर, मतलब आंसर को जानने के लिए हमें पूरा किताब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इट रेन ऑल थ्रू द नाइट, मतलब यहाँ इंटायर पीरियड की बात हो रही है कि पूरा रात भर जो है बारिश होती रही। आई गॉट दिस मैसेज फ्रॉम फ़ोन, मतलब यहाँ द्वारा की बात हो रही है कि मुझे ये मैसेज फ़ोन के ज़रिए, फ़ोन बाय मीन ऑफ फ़ोन मुझे मिला, ओके। वी सोल्ड द कार थ्रू एडवर्टाइजिंग इन द लोकल न्यूज़पेपर, हमने अपने कार को सोल्ड किए किसके द्वारा? एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, जो हमने लोकल न्यूज़पेपर में डाले थे, ठीक है। होप आपको मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस पेयर को डिस्कस किया, डाउट क्लियर की। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि इसकी प्रॉफिट यूज़ कैसी होती है। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फॉर मोटिवेशनल के लिए मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है इसके लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई वीडियो टू गेट मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।